डेवलपमेंट के वास्ते कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। यहाँ के पॉलिटिकल लोगों का हस्तक्षेप इतना बड़ा है कि वो उनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि अपना खुद का भी घर जो है ना कभी टूटना है। जी। आप देखो ना, यहाँ से जैसे हम लोग भिवंडी छोड़ के जाते हैं तो दुनिया ही अलग हो जाती है। सोसाइटी रजिस्टर का कॉन्सेप्ट तो भिवंडी में है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बराबर है। जी। तो उतारे पे मेरा नाम कहाँ से आएगा? भिवंडी में आज के डेट में टोटली प्रभारी राज चल रहा है। जी। तो यहाँ पे दो तरह के लोग हो गए हैं पॉलिटिकली, एक किसी का तुड़वाना चाहते हैं और एक किसी का बचाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के अधिकारी कम है। जब गवर्नमेंट के अधिकारी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम रोड वाइडिंग क्यों करते हो? तो हमने उनको राइटिंग में फर्स्ट लाइन ये लिख के दिया था कि हमको होप नहीं है आपसे। जगह आज के डेट में उनके पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं बनाए, मगर जब पैसा था जब क्यों नहीं बनाए? वर्पा नाके से आप नदी नाके तक का क्या पोजीशन है? हर आदमी जो उस रोड से गुजरता है वो अपनी जान पे खेल के जाता है। आप बताओ भिवंडी में घूमने की जगह कहाँ पर है? एक जगह बता दो मुझे कि आपका कोई बम्बई से फॉरेन से कोई आदमी आया, उसको आप घुमाने कहाँ लेके जाओगे? था ना, हम किसी भी अच्छे कमिश्नर को भिवंडी में रखना ही नहीं चाहते। हम नया जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें भी इन्होंने मनमानी हिसाब से काम किया हुआ है। आज हम बारिश में इस कमिश्नर से बात करेंगे कि ये नाला ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, अगले बारिश में उसका ठिकाना ही नहीं है। हम जाते गार्डन में वहीं थूक देते हैं, हम जाते गुटखा का फेंक देते हैं, बहुत कम है भिवंडी शहर हम के गंदगी अंदर, को civic उठा के फेंक sense देते हैं। बहुत- हमको रात में 3 घंटा बैठ के चाय पीना है, 10 बाय 10 की दुकान के सामने 2000 स्क्वायर फीट का कब्जा करके बैठना है। पब्लिक जिस दिन जागेगी उस दिन नेता को भी सुधरना पड़ेगा, ऑफिसर को भी सुधरना पड़ेगा, सबको सुधरना पड़ेगा। अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं भिवंडी शहर के अंदर डेवलपमेंट काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है और इस डेवलपमेंट में कहीं तो लोग खुश हैं क्योंकि शहर का विकास हो रहा है, रोड चौड़ी हो रही है, डेवलपमेंट अच्छा आ रहा है, और कहीं देखो तो कई लोग जो है नाराज़गी दिखा रहे हैं, कई लोग जो ये बता रहे हैं कि गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है महानगर पालिका की तरफ से। तो इसके ऊपर जो है आज हमने एक डिस्कशन पैनल रखा है, एक पैनल को बुला के हमने एक डिस्कशन ये रखा है, डिबेट हम कहेंगे या तो डिस्कशन कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि आखिर शहर में हो क्या रहा है। कुछ बातें सही हो रही है, गलत हो रही है, डेवलपमेंट ठीक तरह से हो रहा है या किसी की मनमानी चल रही है। तो इन सब विषय के ऊपर आज हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है और भिवंडी शहर के जाने माने लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए भिवंडी शहर में और किस तरह का हो रहा है। तो हमारे साथ में जो हमारे सबसे पहले गेस्ट है ये है के एसोसिएट्स के प्रेसिडेंट, के एसोसिएट के ओनर दुर्राज कामनकर साहब, जो कि क्रेडिया और MCHI के प्रेसिडेंट है भिवंडी के। इसके साथ में हमारे साथ में जावेद आज़मी साहब है। जावेद आज़मी साहब जनरल सेक्रेटरी है, वो भी प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट ऑफ भिवंडी। साथ ही साथ इन्होंने SAS पॉलीटेक्निक में इन्होंने ये प्रिंसिपल रह चुके हैं और काफ़ी उपलब्धियां हैं इनकी। और हमारे तीसरे गेस्ट जो है वो है पंडरी कुमार साहब, जो है ये भिवंडी शहर के ज्येष्ठ पत्रकार, मतलब सीनियर जर्नलिस्ट है भिवंडी शहर के। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि भिवंडी शहर के अंदर जो डेवलपमेंट प्लान है तो ये किस तरह से चल रहा है। तो सर, हम एक एक करके हम बारी बारी जो है आपसे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम के साहब से शुरुआत करते हैं कि सर, ये जो डेवलपमेंट प्लान जो जिसे DP कहते हैं, DP प्लान जो कहते हैं, तो अभी फ़िलहाल जो भिवंडी शहर में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये 2003 का ही अब तक के हो रहा है और 2023 में भी जो आया है तो वो अब तक के स्टार्ट नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये जो देरी हुई है इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, भिवंडी में जो अभी 2023 का जो DP प्लान प्रपोज हुआ है जी, कोई भी DP प्लान की लाइफ मिनिमम 20 ईयर्स की होती है। तो जो 2023 में जो फाइनलाइज हुआ था, सैंक्शन हुआ था, उसका ड्यू जो है 2000 आफ्टर 20 ईयर्स के बाद ही होगा।
तो प्लान अपने हिसाब से ड्राफ्ट प्लान अपनी डेट के हिसाब से बराबर पब्लिश हुआ है। अच्छा। लेकिन जो प्लान अभी जो ड्राफ्ट प्लान किया गया है वो ड्राफ्ट प्लान और जो लास्ट सैंक्शन प्लान था उसमें सैंक्शन में जो प्रैक्टिकली वहाँ पे 20 सालों में इस शहर के साथ में उस तरह का डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ उसको देखा नहीं गया अच्छा। और उसको कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि उस प्लान का जो सक्सेस रेशो है वो मुझे लगता है 8 to 9% ही है 2003 का 2003 का प्लान। जी। तो एज ए MCHI प्रेसिडेंट हमको जब सजेशंस के लिए बुलाया था बिफोर ड्राफ्ट प्लान, जी। ड्राफ्ट प्लान बनने से पहले या पब्लिश होने से पहले अगस्त में, तो हमने मीटिंग में अपने जो है 12 से 13 पॉइंट उनके पास यही रखे थे कि आपका सक्सेस रेशो जो है वो 8 to 9% है, इसलिए इसी प्लान को कंटिन्यू रखा जाए, न्यू रोड्स नहीं लाए जाए, न्यू रिजर्वेशंस नहीं लाए जाए। जो रिजर्वेशंस आपके पास है जो आज तक आपने एक्वायर नहीं किए, उसको यूज़ नहीं किया, उस पर इलीगल कब्ज़ा हो चुका, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो चुका, वो सारों को वैकेंट करवाइए और उस रिजर्वेशंस को प्रॉपर सिस्टम से आज की जो ज़रूरत है उस जी। हिसाब से उसको यूज़ कीजिए। जैसे DP में नंबर्स ऑफ रोड्स है, हाँ। बट ऑन प्रैक्टिकल 20 सालों में रोड का वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जो होना चाहिए था, एक सिटी का जो हाँ, रिक्वायरमेंट है। हाँ। फिर हमने उनसे कहा था कि ऑक्ट्रा नाके जो है जितने भी थे भिवंडी हाँ। में, वो सारे ऑक्ट्रा नाके एंट्री पॉइंट्स पे थे, ऑक्ट्रा नाके अभी ख़त्म हो गए, उनकी ज़रूरत नहीं रही। उस ऑक्ट्रा नाके को आप पर्पसली चेंज करके वहाँ पे या तो हॉस्पिटल्स के लिए भिवंडी के एंट्री पे जी। अच्छा कोई हॉस्पिटल्स BOT बेस पे आ सकता है, कोई सोशल एक्टिविटीज़ आ सकती है, ये सब का इम्प्लीमेंटेशन आप कर लीजिए। मेट्रो का जो ये मेट्रो लाइंस है हाँ। उसको ऑन पेपर लेके आइए और जहाँ जहाँ पे भी आपके रिजर्वेशंस की जो आज जो प्रेजेंट पोजीशन है उसको एक कमेटी बना के ये देख लीजिए कि कितने रिजर्वेशन आपके पास वैकेंट पड़े हुए हैं। रिंग रोड है, 20 साल में आपने कोई रिंग रोड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं जी। किया, तो ये सब खामियां हमने उनको बताई थी अच्छा। और उसके हिसाब से उन्होंने प्लान जब अभी हम जब प्लान पब्लिश देखते हैं ड्राफ्ट प्लान, हाँ। तो उसमें बहुत सी नई नई चीज़ें आ गई है जो अगर उन्होंने प्रैक्टिकली साइट पे और सिचुएशन देख के और भिवंडी को समझ के अगर प्लान बनाया होता हाँ। तो आज इतने लोगों में जो नाराज़गी है वो देखने वो नहीं नाराज़गी इतनी लोगों में देखने को नहीं मिलती थी। जी, ये जी। मेरा अपना मानना है। जी जी जी। जाहिद भाई, इस पे आप थोड़ा सा रोशनी डालिए कि जैसे जो भी मैंने पूछा कि 2003 में जो डेवलपमेंट प्लान आया था तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन की जो देरी हुई और अब जो ये 2003 का आया तो सॉरी 2023 का है, तो इसमें आप इसको किस तरह से देखते हैं? इम्प्लीमेंटेशन कम हुआ है उसके लिए जिम्मेदार हम सब लोग हैं, भिवंडी शहर के लोग, जी। भिवंडी के पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स तो ठीक है, उनको काम करने मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी कंपैरिजन में आप थाना को देख लो, जी। थाना में DP प्लान का इम्प्लीमेंटेशन रुका हुआ तो बहुत सालों से। IAS ऑफिसर आए मिस्टर चंद्रशेखर, उनकी जो भी बातचीत हुई तो वहाँ के जो बड़े लीडर थे आनंद दिघे साहब, उन्होंने बोला पहले मेरा होटल तोड़ डाल यहाँ पर, ये होटल तोड़ डालो, लोग जो मेरे पास आते रुकवाने के वास्ते वो नहीं आएंगे, जब मैं अपनी होटल नहीं बचा पाऊंगा तो खुद ही लोग नहीं आएंगे। और वही हुआ। आज हम थाना देख लें, थाना में सिर्फ रेलवे स्टेशन और कुंज विहार का वड़ा पाव मशहूर था, अब थाना देखो लेक सिटी कहलाता है। तो भिवंडी के लोगों को थोड़ा बाजू जाके देखना भी चाहिए कि थाना कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, डेवलप कैसे हुआ। डेवलपमेंट के वास्ते कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मिसाल देता हूँ कि एक हमारा बाल बनाने के वास्ते बार्बर के पास जाते हैं, हाँ। तो उसको बोलते हैं भाई बाल अच्छे काटिए, देखा आईने में, हाँ। इधर भी काट देना, थोड़ा देख इधर भी, ये भी काट देना, रखना मत, मतलब क्योंकि मेरा बाल मेरा चेहरा अच्छा दिखना चाहिए। जी। शहर का डेवलपमेंट अगर होगा तो कहीं ना कहीं आपको कैंची लेके कतरना पड़ेगा। मैं बहुत ही माजरत के साथ उन लोगों के साथ, मतलब जो लोग इसके ख़िलाफ़ बोल रहे थे और रास्ते पे भी आए कई जगह पे, इतना बोलना है कि डेवलपमेंट अगर चाहते हो तो हमको हमारी कुछ हैबिट बदलनी पड़ेगी। आप देखो ना, यहाँ से जैसे हम लोग भिवंडी छोड़ के जाते हैं तो दुनिया ही अलग हो जाती है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा क्यों दुनिया अलग हो जाती है, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। और टैक्स देने में अभी आपको बता दूं, GST के मामले में भिवंडी तालुका 10 नंबर पे आता है, कितना पैसा जाता है यहाँ से। हम लोग क्यों, मतलब फैसिलिटी इस्तेमाल करना नहीं आता, फैसिलिटी मांगना नहीं आता। और सबसे बड़ी बात इसमें पॉलिटिकल विल पावर को मैं इल्ज़ाम देता हूँ
कि भाई पॉलिटिकल विल पावर बढ़ेगा तो ये सब बात होगा आगे। नहीं, जो आपने बोला ना उसमें थोड़ा सा मैं एक पॉइंट ये रखना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि लोग विरोध करते हैं कि ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं या इस तरह से तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जितना टूटना चाहिए उतना नहीं टूटता, या तो फिर जिसका बचाना चाहिए, जिसका नहीं बचना चाहिए उसका बचाया जाता है, और जिसका नहीं टूटना चाहिए उसका ज़्यादा टूट जाता है। इसके लिए लोग जो है रास्ते पे आते हैं, मतलब जहाँ तक ये देखा गया है। तो इसके ऊपर फिर आप क्या कहेंगे? इसमें देखो, जो इनका नुकसान होता है, जिनका मतलब घर टूटता है, घर बताते हैं ना, घर बना के देख, शादी करके देख और इंस्टीट्यूशन चला के देख, 3 मिसालें हैं। तो घर जिसका बनता है और घर जब टूटता है तो उसका वाकई दुख तो होता है, नुकसान होता है। उसके रिप्लेसमेंट की वैल्यू उसको आज की आज तो मिल नहीं सकती, मगर ऐसी कुछ पॉलिसी होना चाहिए। ये TDR देना और सब देना, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। उनको तुरंत कहीं ना कहीं घर उनका शिफ्टिंग करके देना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी बेघर हुआ है, घर बनाने को बहुत पैसे लगते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनता है, और आप कहीं लेने जाएंगे तो अच्छे खासे लाखों रुपये की लग जाता है। जी जी जी, हाँ। तो आप पंडित साहब से पूछेंगे, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की है तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जैसे कि जब भी थोड़ा कार्रवाई होती है, जैसे डेवलपमेंट के लिए जब होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप काफ़ी इसमें जो है देख चुके हैं आपने। क्या है कि पहला प्लान भी मैंने देखा है जी 2003 के पहले का, और 2003 में अपनी महानगर पालिका का डेवलपमेंट प्लान आया। वो पुराना जो प्लान नगर पालिका का था उसी को इन्होंने आगे चल के कायम कर दिया। बाद में 20 साल बाद 2023 को आना चाहिए, तो भाई साहब जैसे बोले कि पुराना जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। हुआ नहीं, इसका कारण एक ही है कि यहाँ के पॉलिटिकल लोगों का हस्तक्षेप इतना बड़ा है कि वो उनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि अपना खुद का भी घर जो है ना कभी टूटना है। जी, माने डेवलपमेंट में टूटना है, ना कि ये तुम्हारे प्लान में आया नहीं आया उसकी बात नहीं है। हाँ मगर महानगर पालिका के जो इमारतें हैं वो कई साल पुरानी हो गई है, उसका भी इन लोगों ने कुछ ध्यान नहीं रखा। आज ऐसा हाल हो गया कि गांव की हालत ख़राब हो गई होगी, मगर नगर पालिका के इमारतों की भी हालत ख़राब हो गई, जर्जर हो गई सर। जर्जर हो गई। जी, एक दूसरी बात एक है कि हमें बार बार प्लान दिखाया जा रहा है, मगर प्लान में जिसके घर जा रहे हैं, दुकानें जा रही है, उनका कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए। जी, वो नगर पालिका क्यों नहीं रखी है, उसके लिए जगह क्यों नहीं रखी है? क्योंकि कानून वो भी है। महानगर पालिका बोलती है पैसा ही नहीं है, ना हमारे पास जगह है ना पैसा है, पैसा तो हम TDR दे रहे हैं। ठीक है, पैसा नहीं है मगर जगह है पालिका के पास। हाँ। मगर पालिका का जगह का यूज जी, किस पर्पज से करना चाहिए वो पर्पज नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो 2003 का प्लानिंग, 3 के पहले का जो प्लानिंग था, हाँ। उसमें जब रोड वाइडिंग हुआ तो रोड वाइडिंग के बाद में जो जिनके दुकानें गई, वो अपने नई नगर पालिका जो बनी उस इमारत में अगर शॉपिंग सेंटर बना देते जळगांव के माफिक, हाँ। कि शॉपिंग सेंटर प्लस महानगर पालिका करेक्ट। कार्यालय, तो दोनों काम हो जाते, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल शॉपिंग जाता। सेंटर तो बनाया है, लेकिन वो शायद लोगों के लिए नहीं बनाया है, वो बिल्डर ने अपने लिए बनाया है। जी जो बिल्डर ने अपने लिए बनाया, एक्चुअली प्लान जी, पहला बनना चाहिए और बाद में बिल्डर देखना चाहिए। इन्होंने बिल्डर पहला देखा, प्लान बाद में प्लान किया। बाद में। अच्छा, ऐसा हुआ है, मेन बात वो है। और इसका फायदा पूरा बिल्डर ने उठा दिया। अच्छा, जगह बहुत मौके की थी और लोग बहुत विश्वास इस पे रखते थे, मगर लीडर लोगों ने, आज ये देखा जाएगा, कई लीडर लोगों ने अपना विश्वास खोया है भिवंडी में। जी, इसके ऊपर हम लोग आते हैं कि जैसे आपने कहा कि इस पे आप जो चाहे वो जवाब दे सकता है कि TDR, जैसे उन्होंने बोला कि जगह नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते, लेकिन TDR देती है, तो TDR जो है वो किस तरह से मतलब वो क्या वर्थ है? जैसे कि बॉम्बे को भी TDR मिलता है, यहाँ वालों को भी TDR मिलता है, लेकिन उसके उतने पैसे उनको नहीं मिलते, तो कौन इसका जवाब दे पाएगा? देगा सर, दे तो सभी पाएंगे, लेकिन हकीकत सब आप बताइए। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि भिवंडी में लीगल प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम है। हाँ, इसकी वजह से TDR की वो वैल्यू नहीं है जो लैंड की वैल्यू है। अच्छा, जैसे आप भिवंडी में आप देखते हो तो सराउंडिंग भिवंडी का जो है, जो रूलर को टच होता है,
वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है। हाँ। अंजूर फाटक एरिया हो गया, मिल्लत नगर एरिया हो गया, यहाँ पे Correct, भादौर है। हाँ तो पूरे भिवंडी का जो टीडीआर निकलने वाला है और रिक्वायरमेंट ऑफ टीडीआर जो काफ़ी कम है, अच्छा उसकी वजह से उसके रेट्स काफ़ी कम है। अच्छा, मतलब वो डिमांड एंड सप्लाई का मैटर आ डिमांड जाता और है। सप्लाई का मैटर है, अच्छा जिसकी वजह से आज मैं मार्केट वैल्यू से कोई लैंड खरीदता हूँ 25,000 रुपये वार, 30,000 रुपये वार, जी बराबर है। जी तो मुझे पता है कि मैं 25,000 30,000 रुपये वार जगह दे रहा हूँ ऐसे बिल्डर, हाँ। लेकिन मुझे टीडीआर तो 350 रुपये स्क्वायर फीट में मिलने वाला है। हाँ तो ये जो डिफरेंस है, गैप, जी। वो काफ़ी बड़ा है। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है, इसका जो नुकसान है, वो जिसकी जगह जा रही है उसी को ही भुगतना पड़ रहा है। हम ये चाहते थे जी। कि जो एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग्स है या एग्जिस्टिंग दुकानें हैं जो या तो 25 साल पहले बनी हुई है या आपके 2003 के डीपी प्लान से पहले बनी हुई है जी या किसी का घर है, उनको कंपनसेट के नाम पे आपने प्रॉपर्टी के सामने प्रॉपर्टी देने का कुछ सिस्टम होना चाहिए। बिल्कुल। आज एक हाँ। दुकान है, 25 साल के बाद वो रोड वाइंडिंग में निकल जाती है हाँ। क्योंकि आपने वो रोड को रोड वाइंडिंग में लिया हाँ। या वो रोड की विड्थ बढ़ा दी, तो ऑल ऑफ सडन वो आदमी अपने धंधे से भी जाता है, प्रॉपर्टी से भी जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम ये है कि उसको बोला जाता है कि तेरे पास 7/12 उतारा होगा हाँ। या उतारे पे तेरे पास नाम होगा तो हम तेरे को टीडीआर देंगे। तो ही टीडीआर मिलेगा। वो हाँ। 25 साल से आपका हाउस टैक्स भर रहा है, उसके पास रजिस्ट्रेशन है दुकान की। आप मुझे बताइए जी। कि सोसाइटी रजिस्टर का कॉन्सेप्ट तो भिवंडी में है ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। बराबर है। जी। तो उतारे पे मेरा नाम कहाँ से आएगा? हम्म। आज जिसका भी टूट रहा है वो बेघर हो रहा है। जी तो यहाँ पे दो तरह के लोग हो गए हैं पॉलिटिकली, एक किसी का तुड़वाना चाहते हैं और एक किसी का बचाना चाहते हैं। अच्छा कोई बिल्डर के लिए काम कर रहा है और कोई किसी का खाली करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये इस तरह की जो भिवंडी तो में इसमें काम कहीं ना करते हैं। कहीं आम जनता जो है ये पिस रही है, और हम लोग बारह देखते हैं, मतलब हम सबसे पहला कॉल हम ही को आता है अगर कहीं तोड़ा कार्रवाई हो रही है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं तो कोई अपने फायदे के लिए तोड़वा रहा है, और या तो फिर देखें तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि महानगर पालिका पे कोई प्रेशर कर रहा है ये कार्रवाई करवाने के लिए। तो इसका सोल्यूशन हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? जावेद भाई थोड़ा सा आप बोलेंगे कि इसका सोल्यूशन हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कैसा है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो तो टूटेगा ही, जी उसको टूटना भी चाहिए। जी जी ये होता है ना, कभी पेशेंट को एडमिट कर लिया, ऑपरेशन चालू है, हाँ बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है वही काम करते हैं डॉक्टर, दूसरा नहीं करते। लेकिन किसी डॉक्टर की ईमानदारी होना चाहिए। हाँ। डॉक्टर की जगह आप कॉर्पोरेशन को रख लो, ईमानदारी से अगर सोचेंगे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो तोड़े। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सवाल ये भी है ना कि टूट तो रहा है, लेकिन टूटने के बाद में उसको कुछ मिल नहीं रहा है ना। उसमें तो देखिए जी। जमीन ग्रहण अधिनियम 2013 है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। हाँ ये सुरेश टावरे साहब जब एमपी थे तभी बना था वो एक्ट। अच्छा। उन्होंने बिल पेश किया था, पास हुआ था। उसमें ट्रिपल पैसा देने का प्रावधान है। हाँ अपने पॉलिटिकल लोग चाहे तो वो चीज़ पास करा के यहाँ पे दे सकते हैं। अच्छा एक आदमी की जो जमीन की आधार कीमत है, रेडी रेकनर की जो कीमत है, उसका 3 पट दे सकते हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल, वो उसमें प्रावधान। अभी आप देखो ना, इतना तो यहाँ तो मेट्रो रेडी रेकनर की भी कीमत नहीं मेट्रो होती के है, बम्बई ठीक में है। काम चल रहा है। हाँ, अपनी तो जगह सस्ती है, बम्बई में लोगों ने मेट्रो में जगह दी जी ताकि कुछ तो उसका सुविधा होगी। हाईवेज बन रहे बड़े बड़े, हाँ। तो लोग अपनी प्राइम जगह भी दे रहे हैं, किसान प्राइम भी खेत जो है दे रहे हैं। जमीनें दे रहे हैं खुशी अपने खुशी को, दे हाँ, रहे हाँ, हाँ। हैं, तो पैसे मिल रहे हैं। वो जो जमीन ग्रहण अधिनियम है उसका लागू होना जरूरी है मेरे तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को भी ये अपने जो पेपर्स है, जो कागजात है, उसको ठीक कराने की जरूरत है। मतलब अगर उनको ये लग रहा है कि इन फ्यूचर हमारा जाने वाला है, तो उसके पहले अगर वो अपने कागजात सही करा देते तो हो सकता है कि उनको शायद उसका मुआवजा मिल जाए। ये हो सकता कागज उसके पास अगर नहीं भी है तो पोजीशन बहुत वैल्यू रखता है। अगर पोजीशन है ना, पोजीशन के ऊपर तो कहाँ कुछ नहीं दे तो रही है। जी। नहीं, जमीन ग्रहण अधिनियम के अंदर में है ऐसा। हाँ। वो उसकी स्टडी मेरी अभी बराबर नहीं, नहीं क्योंकि ना है। मेरी खुद की बात है, मैं बता रहा हूँ कि महानगर पालिका के जो ऑफिसर्स है या जो उनके अधिकारी जो जब तोड़ने के लिए आते हैं, तो वो लोग साफ साफ यही बोलते हैं कि 7/12 पे आपका नाम नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यही हो रहा है दरअसल, अगर देख रहे हैं तो यही हो रहा है। तो इसको फिर अगर वो यहाँ पे फिर पोजीशन, जबकि पूरे लोग 40-40 साल से रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी ना जो महानगर पालिका, तो कहीं ना कहीं फिर ये बात ये आती है कि महानगर पालिका वाले मनमानी कर रहे हैं। अगर उनको टीडीआर नहीं देना, उनको मुआवजा नहीं देना, तो इसके लिए वो ये सारी चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं। महानगर पालिका जो है ना, हर अधिकारी अपने अपने हिसाब से काम करता है। जी कभी क्या बोलेंगे कि जिसका नाम 7/12 पे है हाँ। उसी को दे देंगे, कभी बोलते हैं वहाँ पे जो बढ़ोतरी है उसके जिसके नाम से दे पोजीशन, देंगे। जिसका पोजीशन है, जिसका हाँ। पोजीशन है या हाँ। बढ़ोतरी है उसके नाम से दे देंगे। तो नगर पालिका अभी भी कंफ्यूजन काम करती है। इसके ऊपर लीगली काम करने की ऐसी कोई कमेटी नहीं इन्होंने बनाई है। अच्छा और दूसरी बात, भिवंडी में आज के डेट में टोटली प्रभारी राज चल रहा है। जी गवर्नमेंट के अधिकारी कम है। जब गवर्नमेंट के अधिकारी तुम्हारे पास नहीं है
तो तुम रोड वाइडिंग क्यों करते हो? रोड वाइडिंग करने के लिए जो है अधिकारी चाहिए, वो अधिकारी ही नहीं है इनके पास। अच्छा। जो प्लानिंग डेवलपमेंट करे, प्लानिंग को इम्प्रूव करे, हाँ 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 प्लानिंग को इम्प्रूव करने का है तुमको, तो तुम्हारे पास टेप लेके खड़ा होना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल। एक दूसरी बात जो है, आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी। गए 30 साल से नहीं 40 साल से मैं बोल रहा हूँ कि भिवंडी महानगर पालिका का एक मुख्य मार्केट जो शिवाजी नगर में होने वाला था, वो अब तक नहीं हुआ है। हाँ। अब तक नहीं हुआ है तो शिवाजी चौक जी, जो इसकी बात- शिवाजी नगर में हाँ, जो रोड पे बैठते हैं, हाँ हाँ सब्जी हाँ, मार्केट, हाँ उनके लिए मार्केट बनाने के लिए जगह है, जी। मगर जगह आज के डेट में उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए नहीं बनाए। मगर जब पैसा था, जब क्यों नहीं बनाए? बिल्कुल। एक दूसरी बात, जब मीनाताई ठाकरे नाट्यगृह, हाँ। नाट्यगृह बना, हाँ। तो गाड़ी वंजारपाटी से लेके बाद में नाट्यगृह में घुसने वाली थी। गेट जो है वो उधर से था, शिवाजी नगर से। हाँ तो अगर ये लोग गाड़ी अभी जो गाड़ी आती है महानगर पालिका अपना ये नाट्यगृह में, तो ये लोग कंटाल जाते हैं। एक्टर बिल्कुल लोग- बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर लोग बड़ी वो vehicles गाड़ी- नहीं घुस वो पाती वहाँ गाड़ी पे। जो जाती है कासाराले से लेके हाँ। वो नाट्यगृह में जाती है, तो वो रोड है ही नहीं है। रोड है ही नहीं। जो पीछे गेट से जो इन लोग लिए है, Correct। आगे वाला गेट खुला नहीं किया। हाँ। जब से इन्होंने नाट्यगृह बनाया, हाँ। जब से अगले वाला गेट खुला नहीं है। जी। जबकि वो अच्छा रोड है, और वहाँ अगर ये मार्केट बन जाता तो सीधा सीधा आ जाता। आज के नया डेवलपमेंट प्लान में हाँ। ये हुआ कि एक्टर लोगों को आने की गाड़ी की जो जगह नहीं है, इसलिए बाजार पेट आदि तोड़ी जा रही है। हाँ क्या मतलब आया? बिल्कुल। जब प्लानिंग जब तुमने बनाया, माने तुम्हारी गलती है कि वो मार्केट नहीं बनाए, हाँ तो लोगों का जो है वो दुकानें तोड़ी जा रही है बाजार पेट के, जबकि इतनी पुरानी बाजार पेट है जिसको 100 साल के ऊपर हो गया। मतलब प्लानिंग नहीं है किसी चीज प्लानिंग की। नहीं किसके पास के क्या करना है, जो हाँ। अपने अपने हिसाब से दिमाग लगा के चला रहे। जी। जैसे कि अपना जो इसमें एक और बात आती है, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि आप इसके ऊपर बात करें कि जो रिजर्वेशन जो डालती है, जैसे कि अभी डीपी प्लान आता तो उसमें कहीं ना कहीं लोग डाल देते कि ये फला प्लॉट रिजर्व्ड है, ये स्कूल के लिए रिजर्व कर दिया गया, ये गार्डन के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो ये किस तरह से मतलब ये लोग सोचते हैं, मतलब इनको क्या मतलब ये आता है कि लोग रिजर्व प्लॉट डाल देते हैं? नहीं, रिजर्वेशन जो डालने का सिस्टम है वो पॉपुलेशन के हिसाब से डाला जाता है। जी। कि अगर स्कूल के रिजर्वेशन डालने हैं तो एग्जिस्टिंग स्कूल्स कितने और रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल कितने हैं। अच्छा अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल एग्जिस्टिंग कितने और रिक्वायरमेंट कितने हैं। अच्छा। रिजर्वेशन उस तरह से डालते हैं। जी। और अभी जो नए प्लान में अगर आप रिजर्वेशन देखोगे तो लास्ट 20 ईयर्स के जो प्लान है उसमें रिजर्वेशन वो नहीं थे जो अभी नए रिजर्वेशन नए नाम से आए हुए। अच्छा। जैसे कन्वेंशनल सेंटर आ गया, हाँ 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 आप समझ रहे हो। तो हाँ, ऐसे हाँ। बहुत से रिजर्वेशन है जो आज की जरूरत के लिए मुताबिक सही है। अच्छा। एसटीपी टैंक का कोई रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन अब जरूरत है तो अब उसके लिए जरूरत उसको है। डालना अब पड़ेगा। जहाँ जगह मिल रही है वहाँ एसटीपी डाल रहे हैं। हाँ 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 अभी मानसरोवर जैसे इतने अच्छे खूबसूरत एरिया में कमिश्नर के बंगले के ऊपर आप एसटीपी लेके जा रहे हो। जी। मिल्लत नगर एरिया में जैसे कलेक्शन टैंक पार्किंग का जो एरिया था हाँ अजवा के सामने, जी। वो पार्किंग रिजर्वेशन था, उसको अच्छा। पर्पसली आपने चेंज करके कलेक्शन टैंक बना दिया। अच्छा। हाँ, हाँ, ये सब चीजें जो है वो मिस यूज करती है सिविक बॉडी। अच्छा। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी हमने 26 तारीख को हमारी हेयरिंग थी एमसीएचआई की, हमने वही कहा हाँ। कि आपके जो रिजर्वेशन स्कूल के थे उस पे आपने गार्डन बनवा दिया। मतलब आप क्या चाहते हो? आज मेरे बहुत से जो रिजर्वेशन 2003 के जो रिजर्वेशन थे, हाँ। उस रिजर्वेशन को 2023 में आपने स्कूल को गार्डन में कन्वर्ट किया। हाँ ये सही बात पॉलिसी है। क्या है? मतलब वो तो स्कूल समझ तो में बना नहीं नहीं, अब तुमको उसको गार्डन बनाना है। उसके बाद जी। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि भाई आज तक हमारे जितने भी स्कूल्स हैं हाँ। महानगर पालिका में जो म्यूनसिपलिटी के दौर से कन्वर्ट होके इसमें आए, या हमारे कम्युनिटी हॉल, ये जितने भी है, मुझे नहीं लगता कि शायद उसका भी एक भी परमिशन भी होगा। अच्छा। ये सब इसी तरह से बने हुए, जहाँ जैसी जगह मिली वैसी इन्होंने उस पर प्लानिंग करके ये सब काम किया हुआ है। जी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी जिम्मेदार है,
और पब्लिक का नेता जो है वो भी जिम्मेदार है, जी जी जी। क्योंकि ऑफिसर जो है अच्छे से अच्छा प्लानिंग प्रपोज करके दे सकता है, हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम Civic body का, हाँ। सिविक बॉडी का काम। करेक्ट करेक्ट। और सिविक बॉडी के बाद अगर फंड नहीं है तो सिविक बॉडी के बाद एक एमपी है और 3 एमएलए है। एमएलए है, पहले आपके पास एमपी भी नहीं था और एक ही एमएलए था। करेक्ट। अभी आपके पास 3 ग्रामीण से लेके भिवंडी सिटी के 2 एमएलए है, हाँ। और आपके पास एमपी भी है। तो इतना पॉलिटिकली आपके पास पावर है, उस पावर का आपने इस्तेमाल करना चाहिए था, जो 25 सालों में हुआ नहीं। जी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में अपने कमिश्नर साहब की एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि ना लोग टैक्स नहीं भरते, इसके लिए हम साफ़ सफाई नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने शायद सुना होगा तो उसमें बात की थी कि ना यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, ये उठाने के लिए आओ। तो उन्होंने बोला था कि पहले टैक्स भरो, पहले हमारा ये भर दो पानी पट्टी वगैरह, तो फिर उसके बाद में हम वो चीज़ें उठा देंगे। तो ये चीज़ें किस हद तक के सही है? मतलब एज ए आप अभी इंजीनियर है तो आपको भी थोड़ा सा इसमें चीज़ों में जानकारी होगी कि ये चीज़ें किस हद तक के सही है। सबसे बड़ी बात उनके पास फंड्स की कमी है। हाँ जब कोई काम शुरू करते हैं तो पैसा नहीं है बोल के रिजर्वेशन का जो जैसा अभी डीपी का सक्सेस रेशो आपने बताया ना, हाँ। भिवंडी में 20 साल में सिर्फ 11% रिजर्वेशन कवर किया इन्होंने। कुछ को पैसा दिया, कुछ को टीडीआर दिया। अब ये क्या होता है कि जब कोई कंप्लेन करते हैं हाँ। तो मैं भी रिकवरी के लिए रिकवरी के बार अभय योजना भी आती है, बार अभय योजना भी आती है, तो लोग ने भरना चाहिए टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेशन चलती किससे है? आपके घर पट्टी, आपके पानी पट्टी, आपके टैक्स से ही चलती है। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन के, मगर मैक्सिमम पैसा यहाँ से आता है। उसके बाद सेकंड है हमारा डेवलपमेंट प्लान जो हम लोग सैंक्शन कराते हैं, बिल्डिंग प्रपोजल, उसमें बहुत पैसा आता है। हाँ। अब उसका भी पैसा साइफन होकर अलग अलग हेड्स में चलाया जाता है। पर्टिकुलर डेवलपमेंट जहाँ का है, जहाँ का परमिशन लिया गया है, वहाँ पे पहले यूज़ होना चाहिए। जी, मेरी बात से दूल्हा साहब इत्तेफाक करेंगे कि जहाँ पहले परमिशन है वहाँ पे यूज़ होना चाहिए और वो जगह डेवलप होनी चाहिए, मैं बजाय इसके कहीं और यूज़ आता है। अब अभी क्या हो रहा है, जो बात आप बोल रहे हैं तो थोड़ा जनरल पब्लिक की बात है। जी, जी, घर पट्टी भरो तो आएंगे लोग, बहुत लाइन लगाते हैं, ऑफिसर भी दिन भर तकलीफ में आ जाते हैं कि यार किसकी सुने। अच्छा, फंड्स नहीं है, पहली बात फंड्स की कमी, मैन पावर की कमी। मैन पावर के वास्ते वो लोग लिख रहे हैं, हम लोग भी, हमारी एसोसिएशन भी उसके पीछे लगी है कि मैन पावर बढ़ाया जाए, नए लोगों को लाया जाए। और डीपी के अंदर जो खामियां हम लोगों ने देखी थी उसके बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई है, बहुत कुछ हम लोगों ने बताया। इंशाल्लाह उसका चेंजेस जो है ना भिवंडी शहर देखेगा। बंटी साहब आप इसको किस तरह से लेते हैं, ये स्टेटमेंट को आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, आजमी साहब जो बोले ना वो बात सही बोले कि फंड जरूरी है। हाँ, फंडिंग में सब ने आगे बढ़ना चाहिए, मगर इसके लिए जिम्मेदार कुछ हद तक पालिका भी है। हाँ। अपने यहाँ भिवंडी में जो है इन के लिए बांधकाम बहुत हुए हैं जी, और इन के लिए बांधकाम होने का कारण ही फंडिंग कम होने का मुझे लगता है। अच्छा, इसका कारण ये है कि एक तो इसमें, दूसरी बात पॉलिटिक्स लोगों का हस्तक्षेप भी है। हाँ। कुछ तो कुछ नगर सेवक जो है, कहीं ना कहीं नगर सेवक की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वार्ड का जो है रेवेन्यू जनरेट करके दे, मतलब जैसे कि महानगर पालिका को जो टैक्सेशन में वो हेल्प करे, ये खुद उसकी जो उसके एक रोल में आता है ये नगर सेवकों के। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा गया कि कोई नगर सेवक जो अपील कर रहा है नहीं बढ़ता इस है, तरह की उल्टा एक है बोलेगा कि वो घर में नहीं जाने का। हाँ। मेरे को पूछे बिगर नहीं जाने का, ऐसे चीज देखे हुए हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक बात ये है। दूसरी बात थोड़ा सा हटके मैं एक बात बोलता हूँ, अगर अपने भिवंडी डेवलप हो रही है, हाँ, तो आज थाना में जाओ, कल्याण में जाओ, तो हमारे रिक्शा वाले जो है ना, हाँ, उनको अच्छा लगता है थाना और कल्याण में धंधा करने का। हाँ, हाँ। कई रिक्शा वाले मेरे दोस्त है, बोलते हैं हमको थाना और कल्याण में बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? सिस्टम, हाँ, वैल्यू, इसमें जो रहन सहन का तरीका है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलप अगर अपन हो जाएंगे तो अपनी वैल्यू भी बढ़ेगी, बरोबर है, अपनी वैल्यू भी उसमें बढ़ेगी। बात वो है, मगर डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, वो विश्वास में लेके होना चाहिए। यहाँ के लोगों के पुराने भिवंडी है, हाँ। पुराने भिवंडी के लोगों को भी विश्वास में नहीं लिया जाता है जी। और नए जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें भी इन्होंने मनमानी हिसाब से काम किया हुआ है। कई बातें, एक बात मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। हाँ। ये मेट्रो, अपना मेट्रो रेल के लिए, मेट्रो रेल जो है, मैं अभी गए महीने में पुणे गया था। हाँ। पुणे में नीचे गाड़ियाँ जा रही है, ऊपर ब्रिज से गाड़ियाँ जा रही है, उसके ऊपर मेट्रो जा रही है। मेट्रो एक एक पिलर पे खड़ा हुआ है। हाँ। वो हमारे यहाँ नहीं हुआ।
करेक्ट। क्यों हमारे यहाँ नहीं हुआ, इसका कारण मैं जिम्मेदार पकड़ता हूँ यहाँ के लीडरशिप को। क्योंकि लीडरशिप जो है ना, ये अगर चाहे तो ये हो सकता है। पुणे की लीडरशिप ये करके दिखाया कि हम पुणे कैसे सुधारते और कैसे रखते हैं। तो बम्बई कहीं ना कहीं महानगर पालिका भी जो है, हमारी जो सिविक बॉडी भी जो है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर ही काम कर रही है। मतलब या तो फिर उनके फेवर में काम करती है, या तो फिर उनसे दबकर जो है वो काम करती है। कहीं ना कहीं ये नज़र आता है पूरे भिवंडी शहर में। और इसका सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है रास्ते, जो आज रास्तों पे जो खड्डे हुए हैं। क्योंकि अभी आप लोग इंजीनियर हैं, आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि एक डामर का जो रोड होता है तो उसकी कितनी लाइफ होनी चाहिए। जो कॉलेज में पढ़ाया गया उसकी 10 साल होनी चाहिए। जी 8 से 10 साल जो है ना बिल्कुल। लाइफ होती है, रिपेयर के साथ तो और बढ़ जाती है। और डामर सीसी रोड अगर है तो 25 साल से स्टार्ट होती है। जी जी राजूराज भाई, आप थोड़ा सा फिरोज भाई 2002 या 2001 के आसपास हमारी भिवंडी नगर पालिका कारपोरेशन बनी। जी 2002 में 2002 में। 2002 में आज 2024 है, हाँ 21-22 साल हो 22 गए। साल हो गए। जब अभी ये कमिश्नर, जो प्रेजेंट कमिश्नर जब अब आए थे और हमारे साथ MCHI के साथ उन्होंने इंट्रोडक्शन मीटिंग रखा था, हाँ तो हमने उनको राइटिंग में फर्स्ट लाइन ये लिख के दिया था कि हमको होप नहीं है आपसे। हाँ वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप 12 या 13 नंबर के कमिश्नर हो 20 साल के अंदर। जी हम किसी भी अच्छे कमिश्नर को भिवंडी में रखना ही नहीं चाहते, हम सब मिलके उसको भगा देते हैं। हाँ ये हमने राइटिंग में उनको दिया है कि आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो कि कम से कम 3 साल के लिए अगर कमिश्नर आता है, हाँ। या 3 साल के लिए जो ऑफिसर आता है उसके 3 साल तो पूरे होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। आज हम बारिश में इस कमिश्नर से बात करेंगे कि ये नाला ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, अगले हाँ। बारिश में उसका ठिकाना ही नहीं है। बिल्कुल। और ये मैंने हीरे साहब को बोला हुआ है। अच्छा हीरे साहब से मेरा इस पे बहस हो गया था। मैं बोला आपको क्या पता के फायदा है, हाँ अगले बारिश में आप होगे कि नहीं आपको खुद को नहीं पता है। सही बात तो है। ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है। हाँ। ऑफिसर के पास फ्रीडम नहीं है, ऑफिसर अपने हिसाब से काम करने जाएगा कैसे, उसको जी। सपोर्ट भी चाहिए, जी पैरेलल सपोर्ट। जैसे जावेद भाई ने बोला कि चंद्रशेखर ने काम किया, चंद्रशेखर में काबिलियत थी, बट हाँ। उसको जब तक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता था, जब तक थाना नहीं बन सकता था। सही बात है। चंद्रशेखर जी से हमने खुद ने एक बार जब बात की थी अभी रिटायर होने के बाद, उनका एक ही बोलना था कि कोई भी सिटी को अगर आपको डेवलप करना है, वो तो बॉम्बे भी बात में गए थे, उनका बोलना था कि 4 लेन को 8 लेन करना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ आप नंबर ऑफ रिंग रोड बनाइए, नंबर ऑफ DP रोड्स बनाइए, जी ट्रैफिक को डाइवर्ट कीजिए, ट्रैफिक को डिवाइड कीजिए। ये आप आज 4 लेन रोड भी कम होने वाला है सही बात है। सेंसस आबादी के हिसाब हाँ से। हाँ हाँ तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि जितने DP रोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। करेक्ट। आज आपका रिंग रोड है, आज 20 साल में रिंग रोड स्टार्ट भी नहीं हुआ। हाँ रिंग रोड का खाली बस एक सपना दिखा के रखा है कि वरपा नाके से आप नदी नाके जी। तक का क्या पोजीशन है। हर आदमी जो उस रोड से गुजरता है वो अपनी जान पे खेल के जाता है। जी जी फिक्र होती है कि बच्चा बंजारपाटी नाके से मिल्लत नगर बाइक से वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब उसमें ये हर आदमी एक को चीज फिक्र और, है। उसमें मारवाड़ी लोग लड़कियां नहीं देते इधर। हाँ। हाँ फ्लैट मारवाड़ी थाना क्या, में कोई लेते नहीं- हैं, कोई हाँ। नहीं दे रहे। मतलब भिवंडी शादियां नहीं करते में इधर। लोग जो है ना, और ये जो कल्चर है ना जी। कि हाउस टैक्स नहीं भरने का या अदर टैक्स नहीं भरने का, हाँ। MSCBT तो पावर का बिल नहीं भरने का, ये सब हमको जो आदत है ना, ये हमको पैकेज में लगाई गई है पॉलिटिकल की तरफ से। जी हम आज भी 20 साल 25 साल बाद क्या मांगते हैं? रोड मांगते हैं, गटर मांगते हैं, स्ट्रीट लाइट मांगते हैं, पीने का पानी मांगते हैं। हाँ सही है। जब से अब मतलब भिवंडी शहर की जो मूलभूत सुविधा है वो हमने मांगना ही नहीं चाहिए। वही हाँ पूरी नहीं हुई। वो तो हमारा हक है बेसिक, बिल्कुल वो हम मांग, आज भी हम उसी को मांगते हैं। हमारे लीडर लोग भी उसी का मोर्चा लेके जाते सही बात है। हैं। ये सबसे correct। इम्पोर्टेंट है। तो ये सिविक बॉडी की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हमको कम से कम मूलभूत जो सुविधा है जी। वो तो कम से कम रहे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थाना रोड था ना, जी आपका हाँ जो फोन आया कि मीटिंग में बैठना है, हाँ हाँ तो मैं कॉर्पोरेशन गया, सिटी इंजीनियर से बिल्कुल। बात करके थोड़ी देर समझ के आया। हाँ तो ये थाना रोड के MMRDA के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, हाँ MMRDA के देवरे, मिस्टर देवरे, उनसे बात हुई वहाँ पे, मेरे सामने बात हुई है। हाँ हाँ ये कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है। तो अच्छा। हम पब्लिक की मालूमात के वास्ते बता रहा हूँ
ये कॉन्ट्रैक्टर तो भागा जो थाना रोड का जो ये कंक्रीट का काम यहाँ चल से रहा था, ये रईस इसका हाई स्कूल से कंक्रीट भाग लेकर के चुका वहाँ है। तक का, अच्छा, जबकि एक ही आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था दामनका नाके से लेकर के हाँ। वो आनंद दीघे चौक तक पूरा मंडी अच्छा। से होते हुए। अब वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। जी। अब उसमें एक टेक्निकल बात आज मुझे मालूम पड़ी है कि वो जिस दिन टेंडर हो जाता है हाँ, उस दिन वो रोड MMRDA को हैंडओवर हो जाता है। ओहो, तो अब जो एहतजाज हो रहा है, जो भी हो रहा है, हाँ, वो MMRDA वालों के साथ होना चाहिए। ये अच्छा। लोग खाली बस अपनी सिंपैथी में कर रहे हैं। हाँ। इनका कोई अब दोष नहीं बोला जा, पहले होगा लेकिन अब नहीं बोला जा सकता है जी। कि अभी इनके हाथ से नहीं हो रहा है। तो ये रोड की दुर्दशा जो है, हाँ। जो भिवंडी को बदनाम कर रही है, उसकी वजह ये है कि मतलब स्लो हो गया काम, कॉन्ट्रैक्टर भाग बिल्कुल गया बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हैंडओवर हो चुका है। अब ये MMRD को हैंड ओवर होता है, MMRD जो है अब इसके आगे का- ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स MP MLAs की जिम्मेदारी है MMRDA को टाइट करें। हाँ, और उससे करवा अब के। मैं तो नाम दे रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर देवरे, अच्छा, ऑफिशियली नाम दे रहा अभी हूँ। वो इंचार्ज है इसके। वो इंचार्ज है, मेरे सामने जी। सिटी इंजीनियर ने बात की उनसे, हाँ। बोला कल से आदमी आएगा करके। जी 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 अभी भिवंडी का डेवलपमेंट एक मैसेज और लोगों को मैं देना चाहूँगा जी। कि डेवलपमेंट के वास्ते हम बैठे हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई बाल कतरवाने पड़ते हैं, हाँ। कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि देखो अभी आज इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, रईस हाई स्कूल का कैंपस देख लो, हाँ। अपना BNN कॉलेज का कैंपस देख लो, या अन्ना बाबू जादव विद्यालय का देख लो, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने पास खुले क्यों रहे, क्यों टिके क्यों? तो इसलिए कि वहाँ के उन लोगों की सोच थी, सोचते अपने पुराने लोगों ने सोच करके वो जगह रखी, वो जगह छोड़ी, उसके बारे में विचार किया, तब आज मिली। शहर बड़ा हो रहा है, शहर की रिक्वायरमेंट बड़ी हो रही है, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको कपड़े भी बड़े लगते हैं, उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, उसके शौक भी बढ़ जाते हैं। शौक तो बढ़ना चाहिए भिवंडी शहर का। आप बताओ भिवंडी में घूमने की जगह कहाँ पर है? एक जगह बता दो मुझे कि आपका कोई बम्बई से फॉरेन से कोई आदमी आया, उसको आप घुमाने कहाँ लेके जाओगे? थाना, एटलीस्ट थाना जाओगे, Correct. भिवंडी में कोई जगह लेके नहीं जाओगे। एक वलाल देवी का लेक बना हुआ अच्छा खासा था, मेंटेनेंस नहीं है अपने पास में। जी। अपनी गवर्नमेंट की, शासन की जो भी निगलेक्टिंग पॉलिसी होगी, मगर कुछ हम लोगों के साथ में भी है ना। हम जाते हैं गार्डन में वहीं थूक देते हैं, हम जाते हैं गुटखा खा के फेंक सिविक देते सेंस हैं, बहुत कम है भिवंडी शहर हम के, अगर गंदगी देखा तो ऊपर उठा के civic फेंक sense की देते हैं। बहुत जरूरत है। एक सबसे बड़ी बदनसीबी हमारे भिवंडी की ये है कि हमारे आसपास का जो रूरल एरिया है ना, हाँ वो काफ़ी सुधर गया। हाँ बिल्कुल। वहाँ पे रोड के नेटवर्क है, हाँ। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, तो वहाँ पे भी नेता लोग है। ऐसा जी। नहीं कि सिर्फ भिवंडी में नेता है। हाँ हाँ आज वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को न्यू थाना, अपर थाना, अपर थाना का नाम दिया जा रहा है है, ना? जबकि है भिवंडी में ही। ये सब बातें की जा रही। जी। और आप देखोगे कि भिवंडी के सबब में जो है, जब आप भिवंडी से बाहर निकलते हो तो वो वही भिवंडी का एरिया है, लेकिन वो रूरल एरिया है जो कल तक पिछड़ा हुआ था और आज हमसे कहीं आगे चला बहुत गया। आगे, सही बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग भिवंडी की पब्लिक भी यहाँ के जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार, जैसे जावेद भाई ने बोला कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जी, बिल्कुल। हम अपनी सोचते हैं, जी जी जी। हमको सिर्फ ढाबा कल्चर चाहिए, हमको रात में 3 घंटा बैठ के चाय पीना है, करेक्ट। 10 बाय 10 की दुकान के सामने 2000 स्क्वायर फीट का कब्जा करके बैठना है, यही हमारा कल्चर है। सही। इससे ज़्यादा हम आगे सोचते नहीं है। तो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम्स भिवंडी के साथ में चलता रहेगा। इसका सॉल्यूशन हमारे पास जब तक पब्लिक नहीं जागेगी, तब तक नहीं। जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। पब्लिक जिस दिन जागेगी उस दिन नेता को भी सुधरना पड़ेगा, ऑफिसर को भी सुधरना पड़ेगा, सबको सुधरना पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर भी सही बनेगा। जी आज यंग जनरेशन किधर जा रहा है, सही है। ये सब स्टडी नेता को भी है, पॉलिटिशियंस को भी है, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पुलिस को सबको है साहब। जी जी और जी। सब समझ चुके हैं कि भिवंडी को कैसे रखना चाहिए और किस तरह से रखना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी आए, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। तो दोस्तों, ये यहाँ पे हम हमारा जो ये डिस्कशन है इसको ख़त्म करेंगे, और कुछ बातें जो है यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है यहाँ से निकल के आए। सबसे पहले तो सिविक सेंस की पब्लिक को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। दूसरा, अपने आप को एजुकेट कीजिए कि अगर आपका घर जाने वाला है तो उसको आप किस तरह से बचा सकते हैं, अगर बचा नहीं सकते तो किस तरह से आप मुआवजा ले सकते हैं। और महानगर पालिका के साथ में अगर आप रहोगे तो डेफिनेटली आपका जो है उद्धार होगा, बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी मिलेगी। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, और ज़रूर इसके आगे का भी हम एक एपिसोड और बनाएंगे किसी और मुद्दे के ऊपर। और आप सब आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं एक नए एपिसोड में। मैं फिरोज मेमन द वॉइस न्यूज़ से थैंक यू। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल में पिछले 3 सालों से नीट का रिजल्ट बेहतर आ रहा है। इस साल 2024 में जीएसटी क्लासेस से 19 स्टूडेंट ने नीट में 600 से ज्यादा स्कोर किया है, जिसमें 2 फ्रेशर स्टूडेंट्स ने 12th के साथ साथ 692 और 671 स्कोर किया है। जीएसटी क्लासेस जाने जाते हैं अपने बेस्ट फैकल्टी के लिए, जो कि हर रोज मुलुंड से भिवंडी आते हैं। वहीं जीएसटी क्लासेस में अब नीट के साथ साथ JEE और CET की तैयारी भी कराई जाती है। 10th और 12th के बोर्ड के साथ साथ 8, 9, 10 क्लासेस के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराया जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिए जीएसटी क्लासेस एट अबूजी आर्केड, अबौ सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी।